देख सकते हैं, जरा दिखाइए दर्शकों को कि देखिए सब यहीं से शुरू कीजिए ना। ये मतलब यहाँ 24 पे ये भी देखिए कि इन्होंने कितने तारीख से लेकर कितने तारीख तक कितना किस किस कॉपी में लिखा हुआ है, वो भी 24/9/2023 से लेकर के 28/1/2023 तक ये लिखा हुआ है। और आप इसमें देख सकते हैं पूरा ये पूरा भरा पड़ा है, और ऐसी ऐसी न जाने कितनी कॉपियां भरी पड़ी है, जिसमें इन्होंने राम नाम लिखा है, जिसमें इन्होंने हनुमान चालीसा लिखा है, जिसमें इन्होंने गायत्री मंत्र लिखा है। और जरा एक चीज और आपको बताते चले कि ये जो आप टेबल पर देख रहे हैं, ये तो काफी कम है। अलमीरा में ऐसी ऐसी सैकड़ों कॉपियां रखी हुई है। आप एक बहुत बड़े राम भक्त हैं। आप पता नहीं काहे के लिए हमको 87 वर्ष के बाद में भी हमको विश्वास नहीं होता कि हम मरेंगे। ये हालत हमारी है। अच्छा, हाँ, ऐसा सोचबे नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि पता नहीं हमारे लोग कैसे मर जाते हैं, हमको मरने का उपाय नहीं बुझाता है। हमको विश्वास नहीं होता कि मरेंगे। मुख्तार सब तो मुसलमान का है, सिंह राजपूत का, हिंदू और मुसलमान का नाम है। गंगा जमुनी तहजीब का हम एक एग्जाम्पल हैं। हमारे घर में एक रमजान मियाँ रहते थे। शादी हो गई, अभी 87 में हम प्रवेश कर रहे हैं। यानी 87 साल के आप हो चुके हैं। हाँ, 30 पीढ़ियाँ तरस कर मर गए रामलला को देखने के लिए। हम तो अपने को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर हम रामलला को मंदिर का बनते हुए देख रहे हैं और गर्भगृह में प्रवेश करते हुए देख रहे हैं। हम धन्य धन्य हो रहे हैं। इतनी खुशी जिंदगी में हमको कभी नहीं हुई थी। सनातन है, सत्य है, अमर है, अजय है, सर्वदा है, सब जगह है। इस दुष्ट लोगों का टेम्पोररी जीवन है। प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहा है, और इसी के साथ तमाम तरीके के राम भक्त निकल के सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां एक बूढ़ी महिला जो कि धनबाद की है, वह 30 वर्ष से प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए उसने मौन व्रत रखा था। वहीं कई ऐसे भी लोग हैं जो कि पैदल अयोध्या जा रहे हैं। तो हम आज आपको एक ऐसे राम भक्त से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने 12 लाख महामंत्र लिखा है, 12,000 हनुमान चालीसा और 5,000 गायत्री मंत्र लिखा है, और उन्होंने इतनी सारी बुकें भर दी है महामंत्र लिखकर, हनुमान चालीसा लिखकर, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले स्वागत है, आज हमारे साथ श्री मुख्तार सिंह राजपूत जी हैं। मुख्तार सिंह जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपने ये बहुत सारी आपके बारे में जानकारी मिली कि आपने हनुमान चालीसा लिखा है, महामंत्र लिखा है, आपने गायत्री मंत्र लिखा है। तो आपको सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको इसे लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहली बात तो मैं ही कहना चाहूँगा कि सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। हम एक ऐसे संत का सेवक बन गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो महान आत्मा है, संत हैं, महात्मा कहलाए, पूरा विश्व इनको महात्मा कहता है। ये हमारे दिल में बैठ गए, इनको स्थापित किया, और इनके संपर्क में रहते रहते इनका किताब कॉपी वगैरह पढ़ते पढ़ते हमको श्रद्धा बढ़ गई राम के प्रति, और राम के प्रति मेरा श्रद्धा बढ़ गई। इन्हीं के चलते, महात्मा गांधी के चलते हमारे जीवन में बदलाव आया, और राम भक्ति की तरफ हम मुड़ गए। नहीं तो राम भक्ति की तरह आप जब मुड़ गए, तो आपको ये विचार कहाँ से आया कि हमको यही काम करना है? आप दूसरा कुछ भी तो कर सकते थे। देखिए, रामलला का 12 के मंदिर में हाई सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। चर्चा आए दिन हुआ करता था। 50 तरह का आरोप प्रत्यारोप, सही गलत दोनों पक्ष में हिंदू मुस्लिम से होता रहा। तारीख पर तारीख हमको दिल में बहुत दुख होता था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक राम नाम के सहारे इतनी बड़ी ब्रिटिश सरकार को खदेड़ने में सफल हो गए, बिना हथियार उठाए। और राम अकेले जो है सो लंका पर विजय किए, रावण जैसे महारथी को परास्त किए, बहुत राक्षसों का नाश किए, और राम को असत्य साबित करने के लिए इतना लोग बुरे हुए। हमको दर्द हुआ। हम गांधी जी के सामने संकल्प लिए कि आज से हम राम नाम लिखते हैं, देखते हैं राम नाम में कितना शक्ति है। और हमको विश्वास हुआ कि राम नाम लिखते जाएंगे, हनुमान चालीसा लिखते जाएंगे, माँ गायत्री का मंत्र लिखेंगे तो हमें विजय श्री मिलेगा और रामलला का मंदिर बनेगा। हम जुलाई के 19 जुलाई में 19
उन्नीस 2019 के जुलाई से हम लिखना शुरू कर दिए। 4 साल से आप लिख रहे हाँ, हैं। 4 साल से लिख रहे हैं। 4 साल से लगातार आप लिख रहे हैं। हाँ, लिख रहे हैं। आप देख 37-38 महीना हुआ है अभी तक। जी, हाँ, यानी कि लगभग जो है सो 3 से 4 साल। हाँ, इसी बीच में है। लगभग 3 जी, से जी, 4 साल जी, में। जी। और पता चल रहा है कि अभी तो यहाँ पर तो काफ़ी कम रखी हुई हैं। हाँ, इन्होंने अपने अलमीरा में दिखाया कि ऐसी सैकड़ों कॉपी रखी हुई है, जिसमें इन्होंने महामंत्र लिखा है, हनुमान चालीसा लिखा है। और इन्होंने बताया कि आज भी लिखा है क्या सर हाँ, आपने? आज भी लिखे हैं। ज़रा बताइए। आज का हमारा है 19 तारीख है ना, 1 तारीख से चल रहा है। ज़रा आज भी चला हुआ है। ज़रा दिखाइए। यहाँ इ पे डेट इ डेट करीब दिखाइए। 500 राम नाम है, उँगली हटाइए। 400 ये राधे कृष्ण है और 400 शिव ओम नमः शिवाय है। अच्छा, आज भी लिखा है आपने। हाँ, इसमें भी आपने हाँ, हनुमान हनुमान चालीसा चालीसा लिखे हैं डेली, डेली चलता है। ये गायत्री मंत्र है 5 गो जी, और ये हनुमान चालीसा है, डेली चलता है। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज का डेट है 19/1/2024 और इन्होंने आज भी हनुमान चालीसा, यानी कि इनका रोज का नियम है हनुमान चालीसा लिखना, महामंत्र लिखना। और आप गायत्री मंत्र भी लिखते हाँ, हैं 5 बार। 5 बार रोज। वो रोज़ डेली ये हमारा यानी संकल्प है। ऐसे तो हम पूजा करते ही हैं, लेकिन लिखते भी हैं। यानी कि अभी तक आपने कितना महामंत्र लिखा है? अब रोज़ 5 बार लिखते हैं। अब समझिए कि हम 12 लाख हुआ है, जी, 12 लाख महामंत्र हुआ है, तो 12,000 हो गया। 1,000 पे एगो हनुमान चालीसा। 12,000 हनुमान चालीसा, हाँ, 12,000 हनुमान चालीसा हो गया और 12 पचे 60, 6,000 गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपका नाम जो है मुख्तार सिंह राठौर है। सबसे पहले आप इस नाम के बारे में बताइए, क्योंकि दर्शक हाँ, कन्फ्यूज़ इसके होंगे। पीछे भी आप प्रश्न बहुत अच्छा किए हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मुख्तार शब्द तो मुसलमान का है, सिंह राजपूत का, हिंदू और मुसलमान का नाम है। गंगा जमुनी तहजीब का हम एक एग्जाम्पल हैं। हमारे घर में एक रमजान मियाँ रहते थे। अच्छा, खेती गृहस्थी हमारे दादा के साथ करते थे। अच्छा, उनका परिवार क्रमशः टूटते गया, अकेले बच गए। तो हमारे घर में अपना बाबा की तरह उनको हम लोग अलग से बनाकर उनको खाना पीना बाबा की तरह इज्जत सम्मान देकर रखे हुए थे। अच्छा, जब मेरा जन्म हुआ तो सुने तो डंडा लिए हुए हमारे घर में हिल गए कि खबरदार, इस बच्चे का नाम मैं रखूंगा, जैसा हमारी माँ और बाबूजी बताते थे। अच्छा, अच्छा, इस लड़के का नाम मुख्तार रहेगा। अब सब कोई बाबा का बात मान लिया और उसी वक्त से मेरा नाम मुख्तार सिंह हो गया। अच्छा, इस नाम पे आपको गर्व लगता है क्या? हाँ, हमको बहुत अच्छा लगता है। एक मुसलमान बुजुर्ग हमारे पूज्य बाबा की तरह उनका आशीर्वाद हमको मिला, बाबूजी का भी संस्कार मिला तो सिंह हो गया। तो मुस्लिम और हिंदू का दोनों का संगम, जमुना गंगा जमुना के तहजीब लोग कहते हैं ना, मिलता है। उस तरह से हिंदू मुस्लिम को हम मिला कर चलते हैं। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हो गई? हमारी हो गई अभी 87 में हम प्रवेश कर रहे हैं। यानी 87 साल के आप हो चुके हैं। हाँ, हो चुके हैं। अच्छा, अभी जो है सो प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है 22 जनवरी को। इसका शंकराचार्य लोग विरोध कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमको एक बात कहना है। एक तो शंकराचार्य लोग हम लोग देवता के तरफ, ईश्वर की तरफ पूजते हैं। जी, लेकिन ऐसे महान महान संतों को ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम में जिस देश का प्रधानमंत्री, बहुमत का प्रधानमंत्री, कोर्ट से फैसला मिला, कोर्ट का फैसला अभी सबसे बड़ा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उस फैसला में पूरा देश तैयार है। देखिए, रामचंद्र जी राम सेतु जब बांधने लगे थे लंका में जाने के लिए, तो बालू का लिंग बना करके प्राण प्रतिष्ठा करवा दिए। सब जगह रामायण में विदित है, आप भी जानते हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे, जो काम हो रहा है, भगवान श्री रामचंद्र जी खुद, जिनकी हम आज गर्भगृह में हैं, जिनके लिए सारा सुप्रीम कोर्ट से फैसला होकर सब कुछ हो गया है, वो खुद अपने हाथ से लिंग बना करके शंकर जी का स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा किए और सेतु बनाए। अब इससे बढ़िया प्रमाण और क्या हो सकता है। इसलिए हम संतों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। जब श्री रामचंद्र जी खुद सारा कानून बदल के एगो रास्ता खोल दिए हैं, उस नियम से जो भी मोदी जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सही है।
मेरे ख्याल से बहुत उत्तम है, शुद्ध है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि प्रभु श्री राम मंदिर की लड़ाई सैकड़ों सालों से चली आ रही है। जी। सैकड़ों सालों से ये लड़ाई चली आ रही है और बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया। जी, सैकड़ों हाँ। नहीं बल्कि हज़ारों लोगों ने हाँ, बलिदान बेशी, दिया। बेशी, हाँ। आप एक चीज़ हमारा सवाल ये है कि कई सारी पीढ़ियाँ खप गई लेकिन प्रभु श्री राम का मंदिर बनता हुआ नहीं देख पाई। आहा! आप अपने आप को कितना सौभाग्यशाली मानते हैं कि आप अपनी आँखों से प्रभु श्री राम का मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं, प्रभु श्री राम को टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में जाता हुआ देख रहे हैं। आप अपने आप को कितने सौभाग्यशाली मानते हैं? 550 वर्ष के बाद प्रभु रामलला अपने जन्मस्थली पर आए हैं। कल गर्भगृह में उनका प्रवेश हुआ है। हमारे पीछे हमारे कम से कम 25-30 पीढ़ियाँ तरस कर मर गए रामलला को देखने के लिए। हम तो अपने को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पर हम रामलला को के मंदिर का बनते हुए देख रहे हैं और गर्भगृह में प्रवेश करते हुए देख रहे हैं। हम धन्य धन्य हो रहे हैं। इतनी खुशी ज़िंदगी में हमको कभी नहीं हुई थी। हम बहुत खुश हैं। आप अयोध्या क्यों नहीं गए अभी तक? अब अब देखिए अयोध्या जाने की बात है। हम जब नौकरी में थे ना, तो हमारा नौकरी के टाइम में उतना पैसा कौड़ी नहीं था। छोटा गरीब परिवार था हमारा। यहाँ पर गरीबी से परिवार पोसते थे। हम नहीं जा सके हैं, लेकिन श्रद्धा हमको है और कहाँ जाएँगे। टीवी ऐसा हो गया है कि टीवी में तो रोज़ हम भगवान का दर्शन, हम मंदिर का दर्शन, तीर्थ का दर्शन कर रहे हैं। हम टीवीए में देख कर के हम अपने श्रद्धा पूरा कर रहे हैं, नहीं गए। और जाने की श्रद्धा थी, ललक आज भी है कि काश भगवान की कृपा होती। एक भाव के साथ हम लिखे थे कि प्रभु श्री राम का कृपा होगा तो हो सकता है कि मोदी तक बात पहुंच जाए। संपत राय कौन अब सचिव हैं? हाँ, चंपत राय। संपत राय रामलला के मंदिर के, उनके पास हमारी संवाद पहुंच जाए। हमारे प्रतिनिधि सांसद श्री संजय सेठ के थ्रू इस संवाद पहुंच जाए तो हो सकता है प्रभु की कृपा होगी तो हम चले भी जाएंगे। इस भाव है, श्रद्धा है, संकल्प है। हमको लगता है कि ये भी पूरा होगा। अच्छा मैडम, आपके पास आपके बगल में एक बहुत ही बुद्धिजीवी रहते हैं, एक ऐसे राम भक्त जिन्होंने 12 लाख महामंत्र लिखा। आपका ऐसे लोग आपके यहाँ है, आपको कैसा लगता है? जी, ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे एचईसी में एक ऐसे गार्जियन स्वरूप हमारे मुख्तार चाचा जी हैं, जिन्होंने हर घर में राम नाम को बसा दिए। ये हम लोग इनसे मिलते थे और इनका जुनून देख के हम लोग को लगता था कि इनके भक्ति भाव में हम लोग भी डूबे रहते थे और इनका जो विचार था कि हर घर में राम, 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 राम हो सकते इन लोग के ही कारण प्रभु राम को लगा होगा कि हमें अपने घर वापस आना चाहिए। इन लोग की मेहनत, तपस्या, लगन भाव, विचार देख के हम लोग भी त्रस्त हैं और ये पूरे एचईसी के लिए गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र में गार्जियन स्वरूप मुख्तार अंकल हैं, जिन्होंने पूरे एचईसी को पहचान एक नए रूप में राम राज्य लगता है कि हम लोग के क्षेत्र में आ गया। इन्होंने ला दिए हैं, ऐसा लहर पैदा किए हैं कि ये सब देखने के बाद और भक्तिमय हो गया हमारा एचईसी। इसके लिए हम चाचा जी को दिल से चरण स्पर्श करते हुए धन्यवाद देते हैं कि इनके कारण हमारे आने वाली पीढ़ी भी ये चीज़ देख रही है कि इस उम्र में ये आदमी जब इतना मतलब भावना के साथ ये काम कर सकता है, तो हम लोग तो यंग हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये बच्चों के मन में भी ये धार्मिक चीज़ ज़रूर पहुँचेगा और जा भी रहा है। हम भी कल यहाँ से गए, यहाँ जो कार्यक्रम था, अपने बच्चों को बताया तो बच्चों ने भी ज़ाहिर किया मम्मा हम भी अंकल से मिलेंगे, हम भी देखेंगे कैसे लिखते हैं और हम लोग भी घर में लिखेंगे। तो ये बच्चों तक इनके कारण भक्ति भाव हर घर में जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि रामलला का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होते हम लोग देख रहे हैं। हम लोग का जीवन धन्य हो गया ये मोदी जी के राज्य में कि मोदी जी एक अवतार ही हैं, जो कि इस चीज़ को इनके हाथों से हम लोग सबको देखने मिल रहा है। इतने दिनों से हम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं और देश के हर कोने में ऐसे-ऐसे राम भक्त हैं, जिनकी तपस्या त्याग से आज प्रभु राम को भी लगा कि हमें अपने घर में वापस आनी चाहिए और वो आ रहे हैं। बहुत खुशी लग रहा है, बहुत उत्साह लग रहा है। बहुत बढ़िया, जय श्री राम। बहुत-बहुत धन्यवाद।
सर आप एक बात बताइए कि आपके यहाँ स्थानीय सांसद आए थे और आपने जो हनुमान चालीसा लिखा है, गायत्री मंत्र लिखा है, महामंत्र जो लिखा है, उसकी एक कॉपी स्थानीय सांसद ले गए हैं और उन्होंने आपसे कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको बुला सकते हैं। इसमें खबर में कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, अब तो 300-400 आदमी था। नीलम चौधरी जी भी हमारे बगल में बैठी हैं, ये भी थी अपने समाज के साथ हमारे बगल में। जी, उन्होंने खूब डंके के चोट पर कहा कि मैं इसमें क्या एक प्रतिलिपि जो 2.5-3 लाख वाला था मोटा, जी, वो ले लिया। बोला कि मैं प्रधानमंत्री तक इस बात को पहुंचाऊंगा और मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के दिल में कोई भाव बनेगी तो आपका बुलाहट भी होगा। तो हमारे लिए यही काफ़ी है, उसी पर हम संतोष कर लिए और हम आशा करते हैं कि रामलला के प्रति यदि हमारी श्रद्धा स्पष्ट है, साफ है, कोई बेदाग है, तो जरूर रामलला की कृपा होगी और मोदी जी की जुबान से बात निकलेगी तो हो सकता है कि हमें बुलाहट हो जाए तो हम चले जाएंगे। विश्वास हो गया कि सांसद हमारा प्रतिनिधि कागज लेकर गए हैं संवाहक बन के, तो हो सकता है कि हमको बुलाहट हो जाए और पूर्ण विश्वास के साथ हमको बोल के गए हैं। आपने लाखों बार आप देख सकते हैं, ज़रा दिखाइए दर्शकों को कि देखिए यहीं सब शुरू किए, यहीं से शुरू कीजिए ना। ये मतलब यहाँ 24 पे यहाँ पे ये भी देखिए कि इन्होंने कितने तारीख से लेकर कितने तारीख तक कितना किस किस कॉपी में लिखा हुआ है, वो भी 24/9/2023 से लेकर के 28/1/2023 तक ये लिखा हुआ है। और आप इसमें देख सकते हैं पूरा ये पूरा भरा पड़ा है और ऐसी ऐसी न जाने कितनी कॉपियां भरी पड़ी है, जिसमें इन्होंने राम नाम लिखा है, जिसमें इन्होंने हनुमान चालीसा लिखा है, जिसमें इन्होंने गायत्री मंत्र लिखा है। और आपने ऐसे राम के लाखों भक्त देखे होंगे, लेकिन ऐसा भक्त नहीं देखा होगा जो कि 12 लाख से ज्यादा बार महामंत्र लिख चुके हैं। ये लगभग 12,000 से ज्यादा हनुमान चालीसा लिख चुके हैं और 6,000 से ज्यादा गायत्री मंत्र लिख चुके हैं। जरा इधर दिखाइएगा। और जरा एक चीज और आपको बताते चले कि ये जो आप टेबल पर देख रहे हैं ये तो काफी कम है। आलमीरा में ऐसी ऐसी सैकड़ों कॉपियां रखी हुई है, जिसमें इन्होंने राम नाम से भर दिया है। और आप समझ सकते हैं कि 87 वर्षीय इस बुजुर्ग के दिल में प्रभु श्री राम के प्रति क्या भाव है, क्या भक्ति है। और ऐसी भक्ति देखने को काफी कम मिलती है। और सर आप एक चीज बताइए कि जो लोग राम का विरोध कर रहे हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, हमारा इतिहास बहुत पुराना है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग में त्रेता से ही ले लीजिए, राम है तो रावण है, कंस है तो कृष्ण है तो कंस है। ये भाई हर युग में कुछ विरोधी हुआ करते हैं, हालांकि इनका नाश हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। गांधी जी तो ये भी कह दिए हैं कि झूठ बोलने वाला दूसरों का चर्चा मत करो, उसका जवाब मत दो, समय बर्बाद मत करो, स्वतः मर जाता है। लेकिन कृष्ण ने कंस को मारा, राम ने रावण को मारा। ऐसे लोग रहते हैं, इनका इतिहास कुछ दिन बनता है, स्वतः मिट जाता है। ऐसे लोग हमेशा रहेंगे, ये नहीं रहेंगे तो सत्य की प्रतिष्ठा भी खत्म हो जाएगी, सत्य की परिभाषा भी नहीं बनेगा। झूठ है तो सत्य है, अगर झूठ नहीं रहेगा तो सत्य की परिभाषा करना भी कठिन हो जाएगा। भगवान ने ऐसा सृष्टि किया है, कुछ दुष्ट भी हैं, सज्जन भी हैं। तो सज्जन के खिलाफ में कुछ दुष्ट बराबर रहें, आज भी हैं, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राम सनातन है, सत्य हैं, अमर हैं, अजय हैं, सर्वदा हैं, सब जगह हैं। ये दुष्ट लोगों का टेम्पोररी जीवन है, टेम्पोररी प्रभाव है, स्वतः खत्म हो जाएंगे। वाह, बहुत सुंदर विचार है आपका। आशीर्वाद दीजिए। आप एक बहुत बड़े राम भक्त हैं, आपसे आशीर्वाद मिले। और दर्शकों को आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? हम वो तो आपको यही देख रहे कहेंगे हैं। कि जीवन में एक चीज हमने अनुभव किया है 20-25 साल से, 24 साल से, जी, कि जीवन में गांधी जी एक ऐसे संत हैं, इनका सबसे सरल शिक्षा है 3 गो। जबान बंद रखो, आंख बंद रखो, कान बंद रखो। जबान तब खोलो जब अच्छा बोलना हो, आंख तब खोलो जब अच्छा देखना हो, कान तब खोलो जब अच्छा सुनना हो। तो ये 3 चीज पर जो का जिसका नियंत्रण हो जाएगा ना,
वो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा, उसको प्रभु का प्यार मिल ही जाएगा। हमको पूर्ण विश्वास है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे ज़बान से, नज़र से, व्यवहार से, हम 20 साल के पहले की कहानी हमसे पूछिएगा तो हम नहीं कहेंगे। हम अशुद्ध थे, लेकिन 20 साल से हम शुद्ध जीवन जी रहे हैं। और जब से ही गांधी जी के संपर्क में, प्रभु के संपर्क में आए हैं, हमारे दृष्टि में, कर्म में, विचार में, सोच में, हर जगह हम शुद्धता बरतने की कोशिश करते हैं। ये हमारे जीवन के लिए आनंदमय हो गया है। हमारे साथी 99% सब चले गए और भगवान पता नहीं काहे के लिए हमको 87 वर्ष के बाद में भी हमको विश्वास ही नहीं होता कि हम मरेंगे। ये हालत हमारी है। अच्छा। हाँ, ऐसा सोचबे नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि पता नहीं हमारे लोग कैसे मर जाते हैं, हमको मरने का उपाय नहीं बुझाता है। हमको विश्वास ही नहीं होता कि मरेंगे। अच्छा। ना, कैसे मरेंगे? मर ही जाएंगे तो सच्चिदानंद आत्मा तो रहेगी ना हमारी। नहीं, आपके जैसे लोगों का रहना इस धरती पर बहुत आवश्यक है।